हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन झगड़ों को ख़त्म करना, इन धर्म भेदों को ख़त्म करना और सबको सत्य से जोड़ना, ये हमारा मूल मकसद है। ये हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि सब सत्य से जुड़ें। सत्य क्या है इसकी खोज करें। हिंदू भी ये जाने कि सत्य क्या है, केवल मूर्तियां ही ना पूजता रह जाए सारी उम्र, केवल मंत्रों के जाप ही ना करता रह जाए सारी उम्र, केवल पूजा हवन यज्ञ ही ना करता रह जाए सारी उम्र। सत्य को जाने कि सत्य क्या है। भजन तो गा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, लेकिन सत्य है क्या? वो ईश्वर है क्या? वो ईश्वर कोई शरीर है? वो ईश्वर कोई अंग है? वो ईश्वर कोई तत्व है? आखिर ईश्वर है क्या? उस ईश्वर को जानना है, तभी पता लगेगा कि सत्य क्या है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। जैसे तुम्हें पता लग गया कि ईश्वर आखिर है क्या, सत्य है क्या, तो सत्य ही शिव है। फिर शिव को अलग से तुम्हें कोई अलग से मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने जो कल्पना कर ली है शिव की वही शिव है। फिर सत्य ही शिव है और फिर शिव ही सत्य है और सत्य सुंदर है, यानी शिव ही सुंदर है। तो फिर सत्य की बात चलेगी। इसी को मुसलमानों में अल हक बोला गया है। अल्लाह अल हक, यानी खुदा सत्य है। अब सत्य है क्या, ये मुसलमान भाई जान जाएं कि सत्य है क्या। जैसे पानी है क्या, तो पता है सबको पानी क्या है। आग है क्या, वायु है क्या, धरती है क्या, आकाश है क्या, सूरज है क्या, चांद है क्या। इसी प्रकार सत्य है क्या, किसको सत्य बोलूं। जिस दिन ये समझ जाएंगे मुसलमान भाई, उस दिन सत्य की जय जयकार होगी, केवल नाम की नहीं। उस दिन अल हक समझ पाएंगे लोग कि आखिर है क्या। और जिसने अल हक को जाना उसने अनल हक बोल दिया। इन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अल्लाह अल हक ये तब तक है जब तक तुम खुद को ना जान पाओ, तब तक तुम कहोगे अल्लाह अल हक, यानी अल्लाह सत्य है। और जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे कि तुम क्या हो, उस दिन तुम बोलोगे अनल हक, मैं ही सत्य हूं। आप गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब में डालोगे अनल हक, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत पहले सूफी संतों ने, मुसलमान ही थे वो भी, उन मुसलमानों ने, फ़कीरों ने जब खुद को जाना, कैसे जाना, जब उनको कामिल मुर्शिद मिल गया। एक होता है मुर्शिद और एक होता है कामिल मुर्शिद। मुर्शिद का मतलब होता है जो तुम्हें ज्ञान दे। जैसे कोई काजी है, कोई मुफ्ती है, या कोई और मुल्ला जी हैं, या कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई सरदारों में भाई जी कह देते हैं, ज्ञानी जी, सिखों में पादरी कह देते हैं। ये सब कौन हैं? ये ज्ञान देने वाले हैं, इनको मुर्शिद कहते हैं। और एक होता है कामिल मुर्शिद। जो मुर्शिद होता है वो तुम्हें किसी दूसरे की पूजा करवाते हैं, ये किसी और से जोड़ देते हैं। हिंदुओं को राम जी से, कृष्ण जी से जोड़ देंगे, उनके नामों से जोड़ देंगे, राधे राधे जपो, राम राम जपो। मुसलमान मुर्शिद मिल गया, वो तुम्हें 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ना सिखा देगा। नमाज पढ़ो, तुम्हें कलमा पढ़ा देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हें अल्लाहु अल्लाहु नाम जपना सिखा देगा। कोई सिख है वो तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपना सिखा देगा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना सिखा देगा, बाणियाँ बोलना सिखा देगा। कोई ईसाई है वो तुम्हें हालेलुया बोलना सिखा देगा, तुम्हें चर्च जाना सिखा देगा, तुम्हें ईसा मसीह की अरदास लगाना, प्रेयर करना सिखा देगा। यानी मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, जो तुम्हें ज्ञान दे। यानी वो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान नहीं दे सकता। मुर्शिद कभी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो।
ब्राह्मण कभी तुम्हें नहीं कहेगा, पंडित जी कभी तुम्हें नहीं कहेंगे कि खुद को जानो। पंडित जी क्या कहेंगे, ये सामने मूर्ति पड़ी है, ये भगवान है, इसकी पूजा करो, बस। या ज़्यादा से ज़्यादा कि तुम इसका नाम जप लो, भगवान का राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो। जो भी किसी भी धर्म में जुड़ा है, किसी भी देव इष्ट देव को मानता है, उसका नाम जपवा देंगे। ये पंडितों का काम है। मुसलमान गुरु जो होता है, मुर्शिद, वो तुम्हें कभी ये नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। वो तुम्हें हमेशा यही कहेगा कि तुम अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, इबादत करो, बस। अल्लाह को तुम जानते हो नहीं जानते हो, अल्लाह कैसा है कहाँ है नहीं पता है, जाने दो, तुम बस नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह खुद ही तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा। सिख भाई भी ऐसे ही बोलेगा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करो, तुम पाठ करो, तुम ऐसा करो वैसा करो, ग्रंथों को पढ़ो, उससे क्या होगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम सचखंड पहुंच जाओगे। लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि तुम खुद को जानो कि तुम कौन हो। इसी प्रकार ईसाई भी तुम्हें दूसरों की पूजा में लगा देगा, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा वो पादरी कि तुम खुद को जानो। होली स्पिरिट तो करता रहेगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि होली स्पिरिट है क्या, वो ये नहीं बताएगा। वो ईसा मसीह को ही बताता रहेगा कि यही होली स्पिरिट है। लेकिन जो संत होते हैं, जो कामिल मुर्शिद होते हैं, कामिल मुर्शिद को सतगुरु बोला जाता है, मुर्शिद को केवल गुरु बोला जाता है। मुर्शिद गुरु है और संत ये कामिल मुर्शिद है, सतगुरु कामिल मुर्शिद है। संत को ये मत समझ लेना कि कोई भी भगवाधारी, कोई भी लाल पीले हरे कपड़े पहन के संत बन जाता है, ये मत समझ लेना। संत कौन है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो संत कौन है? संत वो है जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जो अपनी आत्मा को जानता है, वही संत है। और वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बेटा राम राम जपो, कि बेटा राधे राधे जपो, कि बेटा अल्लाह अल्लाह जपो, कि बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। वो कभी नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं। समझ लो, वो क्या बोलेगा कि तुम अपने स्वरूप को जानो। समझो, वो ये बोलेगा तुम अपने स्वरूप को जानो। वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम किसी और की पूजा करो। किसी की पूजा नहीं करनी है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है। और जैसे तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लोगे तो तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा अनल हक, तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह गुरु, तुम्हारे मुंह से निकलेगा मैं ही सत्य हूं। समझो, क्योंकि वो तुम्हारा जीव स्वरूप नहीं है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप समझ लो, आत्म स्वरूप जिसके लिए बोला संतों ने आत्मा सो परमात्मा। यानी जब तुम अपने जीव स्वरूप को, यानी नकली स्वरूप को, तुम ब्रह्म स्वरूप को यानी नकली स्वरूप को त्याग के आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। समझ लो, गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट लिखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या लिखा है? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। किसकी पूजा करने को बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी? आत्मदेव, आत्मदेव की पूजा करनी है। लेकिन आत्मदेव के भेद को कोई समझ ही नहीं पाता। कैसे समझे? जब तक कामिल मुर्शिद नहीं मिल गया,
जब तक तुम्हारे जीवन में सतगुरु नहीं आ गया, तब तक आत्मदेव का भेद पाना बहुत मुश्किल है। असंभव, असंभव, समझ लो। तो गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है तुम्हें जीव से पीव बना देना। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब पीव अवस्था का ज्ञान नहीं है तो तुम बार बार 84 में आने की तैयारी करो। आना पड़ेगा, बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा। आज किसी मकान में रहते हो, सरकार ने तोड़ दिया, देखा ना, सड़कें बनती हैं, चौड़ी होती हैं, मकान तोड़े जाते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है जिसका मकान टूट गया वो वैसे ही रहेगा टूटे हुए मकान में? वो चाहे झोपड़ी बना के रहना पड़े वो बनाएगा, क्योंकि बिना मकान के रह ही नहीं सकता। आदत ही नहीं है बिना मकान के रहने की, तो वो बनाएगा ही बनाएगा। इसी प्रकार ये शरीर जिसमें ये जीव रहता है, ये जीव बिना शरीर के नहीं रह सकता। ये अगला शरीर बनाएगा ही बनाएगा 101%, और कर्मों के आधार पे इसको वही ऑर्डर मिलेगा कि 84 में जा बेटा, वहाँ बना शरीर अब अपना। समझ लो। अरे ये रेंट की मकान है अजय सिंह, ये तुम्हारा असली मकान नहीं है, रेंट की मकान है ये। रेंट के मकानों में तो धक्के खा रहे हैं सारे, इसलिए तो कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर का मतलब है अब रेंट का घर नहीं चाहिए, अब असली घर चाहिए अपना वाला। तो वो तभी मिलता है भाई जब हम अपने असली घर की तरफ चलेंगे। हमने इसी दुनिया को असली मान लिया, अपने मालिक की मान ली, हमने इस 3 लोक रूपी जेल को अपने मालिक का घर मान लिया, तो कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए हमें निकलना है, रहना नहीं। देश बेगाना है, ये बेगाना देश है। ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। जो हमारा ठिकाना है असली, वो नाम है प्रभु का। बिना प्रभु के नाम के कोई नहीं मुक्त हो सकता। बिना शरीरों के कोई नहीं रह सकता, सबको आना पड़ेगा। तो सतगुरु का नाम ठिकाना है। वो ठिकाना कब मिलता है? जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु यानी कामिल मुर्शिद आता है। तो इसी की बात बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में बोला था कि अभी तो तुम जो मैं 5 नाम दे रहा हूँ इससे पार हो जाओगे। ये मजबूरी थी उनका बोलना। 5 नाम से कभी कोई पार हुआ ही नहीं है। कबीर साहब की वाणी है, समझा रहे हैं मालिक कि साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े जो बने बैठे हैं ज्ञानी महाज्ञानी, ये सब 5 नामों को जप के वही चीज मुसलमान भी कर रहे हैं। खुदा के नाम पे बकरे को कुर्बान करते हैं और उसके बाद उठा के उसी को पका के खा लेते हैं। बताओ, अरे जब कुर्बान ही कर दिया, और कुर्बान तो वहां पर लड़के को किया गया था, बकरे को नहीं किया गया था। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे कि ये बकरीद का काम चला कहाँ से है, ये त्यौहार शुरू कहाँ से हुआ, तो आप देखेंगे कि एक नबी की खुदा ने परीक्षा ली। वो नबी का लड़का था जो बड़ी मिन्नतों के बाद आया था दुनिया में। उससे नबी को बहुत प्यार था। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उस नबी को उस लड़के से ही था। अब खुदा ने उसकी परीक्षा ली कि जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा
प्यारा है, जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेमी है, सबसे ज्यादा प्यार तुझे से करता है, वो मेरे नाम पे कुर्बान कर। तो उन्होंने क्या किया, अपने लड़के की गर्दन पे तलवार चला दी, अपने लड़के की गर्दन पे चलाई। खुदा के नाम पे कुर्बानी इसको कहते हैं। खुदा के नाम पे कुर्बानी इसको कहते हैं कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, वो खुदा के नाम पे कुर्बान कर दे। उसने बकरा नहीं काटा, उसने खुदा को वो चीज कुर्बान करी जो उसको सच में प्यारी थी। आज मुसलमान भाई अपने दिल पे हाथ रख के खुद से ये सवाल करें कि बता तुझे सबसे ज्यादा प्यारा क्या है। अंदर से आवाज आएगी, खुद ही बोलेगा, मुझे मेरा लड़का सबसे प्यारा है, मुझे मेरी माँ सबसे प्यारी है, मुझे मेरा पिता सबसे प्यारा है, मुझे मेरी दुकान सबसे प्यारी है, मुझे मेरा मकान सबसे प्यारा है। एक भी मुसलमान के अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे बकरा सबसे प्यारा है। समझ जाओ, एक भी मुसलमान ये नहीं बोलेगा कि मुझे बकरा सबसे प्यारा है। तो मेरे भाई, खुदा को तुम्हारा बकरा नहीं चाहिए। जो तुम सोच रहे हो कि मैं बकरा कुर्बान करके खुदा से उसका प्यार पालूंगा, उसकी रहमत पालूंगा, वो कुर्बान कर जो तुझे सबसे प्यारा है। कसम खुदा की तुझे जन्नत मिल जाएगी। मैं सही बता रहा हूं। जन्नत के लिए भागते हो ना, जिस दिन तुमने अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दिया, खुद से सवाल कर लिया कि बता मुझे सबसे प्यारा क्या है, और अंदर से जो आवाज आएगी, उस चीज को अगर तुमने कुर्बान कर दिया तो इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब होगी। लेकिन तुम अगर सोचो कि बकरा चढ़ा के खुदा को बेवकूफ़ बना लोगे कि मैं भी उस नबी की तरह तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी अपने सबसे प्यारी चीज़ तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात बनेगी भाई, ऐसे नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जीवों पे दया करनी है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, कोई जीव तड़प रहा है मरने से बचने के लिए, तुम उसकी टांगे दबा के, टांगे पकड़ के गले के नीचे तुम उसके छुरी चला रहे हो, तो वो बद्दुआएं देगा। और उसकी बद्दुआएं ऐसी लगेंगी कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों से हाथ धोना पड़ सकता है, तुम्हारे माँ बाप से हाथ धोना पड़ सकता है, तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे कोई भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुमने भी किसी को उसके परिवार से जुदा किया है। एक बकरी का बच्चा अपने परिवार में अच्छा खासा घूम रहा है, तुम उठा के उसको पकड़ के ले आए मारने के लिए। महा अन्याय कर दिया तुमने। इसलिए सबसे पहले शाकाहारी बनो, किसी जीव की हत्या मत करो। मैंने पहले भी कई बार समझाया है, प्रकृति अपना हिसाब लेना बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है खाने की, तीसरी ऑप्शन नहीं है। पहली ऑप्शन है खाल और दूसरी ऑप्शन है बाल। जो तुम्हारा शरीर है, आप देखोगे तुम्हारे शरीर के ऊपर खाल है और बाल है। अब तुम्हारे कोई बाल काटे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, ना मात्र कष्ट होगा। और अगर कोई तुम्हारी खाल काटे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कहो तुम उसके झापड़ मार दो, कहो तुम उसके घूंसा दे दो, कहो तुम्हारे हाथ में कोई तलवार हो, तुम उसकी गर्दन काट दो जो तुम्हारी खाल को काटने की कोशिश कर रहा है।
बाल काटने वाले को तुम क्षमा भी कर सकते हो, किसी ने बाल काट दिए, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। बस दो ही ऑप्शन है। इसी प्रकार प्रकृति के पास भी दो ही ऑप्शन है। अगर प्रकृति के बाल खाओगे तो प्रकृति तुम्हें माफ करेगी, कोई बात नहीं, जिंदा रहने के लिए मेरे बाल खा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम प्रकृति की खाल खाओगे तो तुम्हारी खाल खींच लेगी वो। कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति केवल उसको माफ करती है खाल खाने के लिए जिसको खुदा ने ये हाथ नहीं दिए हैं, रोटी बनाने के लिए, लड्डू पेड़े बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, अनाज उपजाने के लिए, काम करने के लिए। जिसके पास ये हाथ नहीं है, जैसे जानवर हैं, शेर, चीता, भेड़िया, भालू, गीदड़, कुत्ते, बिल्ली, वो आटा नहीं गूंथ सकते, वो रोटियां नहीं बना सकते। उनके पास केवल दांत हैं। और दांत भी कैसे दिए हैं प्रकृति ने? जो खाल को अच्छी तरह खींच खींच के तन से जुदा कर सके। मांस खाने वाले जानवरों के दांत ऐसे नहीं होते जैसे इंसानों के हैं या जैसे गाय के हैं, बकरी के हैं। मांस खाने वाले जानवरों के जो कैनाइन दांत होते हैं वो आप देखोगे कि 2 इंच 3 इंच बड़े होते हैं बाकी दांतों से। वो क्यों दिए प्रकृति ने? ताकि मांस को खींच के वो एक लॉक लगा देगा मांस में, वो दांत गड़ जाएंगे मांस में, और जब वो खींचेगा तो मांस का टुकड़ा उसके मुंह में आ जाएगा। उसके बाद चबाने के लिए भी दांत दिए हैं, उसको चबा के खाएगा। क्यों? क्योंकि रोटी नहीं बना सकता बेचारा, पराठे नहीं बना सकता, छोले भटूरे नहीं बना सकता, तो की खाऊगा? मीट ही खाऊगा, मांस ही खाऊगा। उसका तो समझ में आता है। लेकिन कोई कहे कि इंसानों को प्रकृति ने छूट दे रखी है मांस खाने की, और वो भी ये उदाहरण दे कि देखो दांत, ये नीचे के 2 दांत तीखे हैं, ऊपर के 2 दांत तीखे हैं, इसका मतलब प्रकृति ने हमें ये दांत मांस खाने के लिए दिए हैं। अरे निकम्मो, अगर ये प्रकृति ने दांत दिए होते ना मांस खाने के लिए तो तुम्हारे 1-1 2-2 इंच दांत ऊपर होते, बड़े हुए होते, बाकी दांतों से आगे नुकीले ये निकले होते बाहर की तरफ। जैसे राक्षसों की फोटो, ड्रैक्यूला की फोटो बनाते हैं ना, खून चूसने वाला पिशाच, नर पिशाच, उसके दांत देखना, ऐसे दांत होते तुम्हारे। तब तुम समझ पाते कि हाँ प्रकृति ने तुम्हें ऐसे दांत दिए हैं जिससे तुम जानवरों की श्रेणी में आ जाते हो, मांस खा सकते हो। तुम्हें इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम मांस खाओ, बल्कि तुम्हें इसलिए दिए हैं कि चेत जाओ। ये दांत तुम्हें इसलिए दिए हैं कि चेत जाओ। पहले तुम ऐसी दांत लेके आए थे इस दुनिया में, तुम जानवर बन के आए थे, इसीलिए जानवरों की तरह दांत दे रखे हैं तुम्हें, मांसाहारी जानवरों वाले, कि बेटा चेत जा, शाकाहारी बन जा। अगर नहीं बना तो यही 4 दांत जो दे रखे हैं ना, ये ऐसे कर देंगे फिर आगे को, ये 2-2 इंच बढ़ा देंगे फिर अगले जन्म में। उसके बाद मांस ही नोचना तू सबका। ये जो उदाहरण देते हैं ना लोग कि हमारे दांत तीखे हैं मांस खाने के लिए, तो मांस खाना, सीधे कच्चा मांस मुंह में डाल, सीधे क्यों चाकू से काट रहा है? क्या शेर चीते चाकू से मांस काटते हैं? उनको दिए हुए हैं दांत, चाकू का काम कर रहे हैं। तू भी बकरे को मार जरा, मुंह सीधे मुंह मार, उसको खींच जरा, खाल पेट में घुसा देगा अपना सींग। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान केवल उसकी बलि देता है जो इंसान से कमजोर है। शेर की बलि देना, जाके चाकू लेके जा जरा जंगल में शेर को पकड़ने, शेर की बलि देके दिखा, तेरी फोटो पे हार डलवा देगा वो। समझ ले, ऐसी हालत कर देगा कि पहचान में भी नहीं आएगा कि आदमी था कि पैजामा था बटा हुआ। लेकिन नहीं, बकरा ही हलाल करना है। बकरा बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए हैं
मुर्गी मारेंगे। बता, शतुरमुर्ग मार के दिखा ना जरा, जा जरा अफ्रीका में शतुरमुर्ग पकड़ के देख, मार जरा उसको, मार मार के चोंच गंजा कर देगा, पंजा मार के नंगा कर देगा। हद कर दी इन लोगों ने। केवल कमजोरों पे ये हुक्म करता है, ये कमजोरों पे दाव लगाता है। गाय बैल को मारता है तो पैरों में उसके रस्सियां बांध के, खूंटे से बांध के, अरे खुली गाय छोड़ जरा, खुला बैल छोड़, दे जरा कुर्बानी, सींग पे बैठा के नचाएगा पूरे शहर में। हद कर दी। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा वहां आप। दया है तो धर्म है, और दया ही नहीं दिल में तो काहे के धार्मिक हो भाई। जहां लोभ तहां पाप, जहां पर भी लोभ है वहीं पाप पैदा होता है। 2 नंबर का पैसा कमाओ, लोगों को दुखी करो, ऐसा करो वैसा करो, लोभ पाप का जनक है। जहां क्रोध तहां काल है, जहां पर क्रोध आ जाए समझो कि काल प्रकट हो गया। लोग हमें कई बार बोलते हैं कि गुरुजी आपके खिलाफ इतना कुछ बोलते रहते हैं, लोग बकवास करते रहते हैं, आप अकल क्यों नहीं दे देते इनको। अकल देने में तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन क्रोध कहां से लेके आए, क्रोध कहां से लेके आए उन लोग के लिए। दिक्कत तो ये है, क्योंकि क्रोध करना हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम है माफ करना। जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा वहां आप। तो भाई नितिन दास यहां क्षमा करने आया है। नितिन दास किसी को सजा देने नहीं आया। सजा देने का डिपार्टमेंट किसी और के पास है। और वो खूब अच्छे से देता है। इसलिए हमें अपने कंधों पे भार उठाने की जरूरत नहीं है कि हम भार उठाते फिरें। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई किसी की निंदा करता है, उसे निंदा सहनी पड़ेगी। कोई किसी का कत्ल करता है, उसे कत्ल होना पड़ेगा। कोई किसी की चोरी करता है, उसकी चोरी होनी है। कोई किसी के यहाँ डाका डालता है, उसके यहाँ डाका डलेगा ही डलेगा। तो भैया जब सारे कर्मों का फल उसको मिलना ही है, तो हम क्यों अपने हाथ काले करें। हमारा काम है माफ करना। हम माफ करेंगे तो हमें माफी मिलेगी। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, टिट फॉर टैट। जो करोगे सो भरोगे। अब जो भी करना है सोच समझ के करते जाओ, क्योंकि भुगतना भी तुम्ही ने है, कोई और थोड़ी नहीं भुगतेगा। समझ लो। जो संतों को भला बुरा कहते हैं, जो संतों को गालियां देते हैं, संतों को तो जहर तक दे दिया लोगों ने, सूली पे चढ़ा दिए, क्रूज पे चढ़ा दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज भी ऐसे लोग हैं जो गालियां देते नहीं थकते। उनका हिसाब किताब अलग लिखा जाता है। उनका हिसाब किताब ऐसा लिखा जाता है कि वो रो रो के घुटने घिस जाएंगे, उनके घुटने घिस जाएंगे अरदासें करते करते, लेकिन उनकी अरदास सुनी नहीं जाएगी। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। समझ लो। मोहम्मद साहब को भी लोगों ने बहुत परेशान किया। एक औरत तो कूड़ा फेंकती थी उनके ऊपर, रोज जैसे ही वो निकलते थे कूड़ा फेंक देती थी उसके ऊपर। मोहम्मद साहब हमेशा उसको माफ करते रहे। एक दिन कूड़ा फेंकने नहीं आई,
उनके ऊपर। मोहम्मद साहब को बड़ा अजीब लगा कि ये औरत आज क्यों नहीं आई मेरे ऊपर कूड़ा फेंकने। उसके घर गए उसका हालचाल पूछने कि क्या हुआ तुम्हें, पता लगा बीमार हो गई है वो। उसका हालचाल पूछने गए, उसको दुआएं दी कि अल्लाह तुझे जल्दी ठीक करेगा, चिंता मत कर। ये होते हैं संत। दिल में दया हो तब तो कोई संत कहलाए। और परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे बकरे की गर्दन काट दी और वो संत कहला रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई दया ही सबसे बड़ा मूल है। अगर हम इंसानों में दया आ जाए तो कब हिंदू मुसलमान को काटे, मुसलमान ईसाई को काटे, ईसाई यहूदी को मारे, कब? कभी नहीं। तो सबसे पहला जो गुण है वो इंसानियत यानी दयावान होना चाहिए। हमें हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम जानवर थोड़ी नहीं हैं कि कुत्तों की गैंग आई और भेड़ियों की गैंग पे टूट पड़ी, भेड़ियों की गैंग आई लकड़बग्गों की गैंग पे टूट पड़ी, लकड़बग्गे आ गए 50-60 शेर के ऊपर कूद पड़े। ये तो जानवरों का काम है। ये जानवरों का काम है भाई। इंसानों का क्या काम है? इंसानों का काम है इंसानियत सीखना, इंसानियत सिखाना। कोई मुसलमान है तो वो हिंदू से प्यार करे, सिखों से प्यार करे, ईसाइयों से प्यार करे। उसी के खुदा की औलादे हैं ये भी। ये कोई आसमान से नहीं, अलग से नहीं टपके कहीं। खुदा ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। नाम तुमने खुदा रख लिया, कोई बात नहीं, परमात्मा ले लेते हैं। परमात्मा ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। वाहेगुरु ले लेते हैं। वाहेगुरु अकाल पुरख ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। गॉड ले लेते हैं। गॉड ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। लेकिन जब और मूल में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि किसी अल्लाह ने, किसी गॉड ने, किसी वाहेगुरु ने, किसी परमात्मा ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बनाया ही नहीं। उसने क्या बनाया था? उसने इंसान को बनाया है। इंसान को बनाया है। खुदा भी किसी को मुसलमान नहीं बना पाया। अगर खुदा किसी को मुसलमान बना पाता तो मोहम्मद साहब को आने की क्या जरूरत थी? फिर क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान हो जाओ, मुसलमान बन जाओ? मुसलमान यानी खुदा नहीं बना पा रहा है मुसलमान, खुदा इंसान बना पा रहा है। समझो। गॉड सबको ईसाई नहीं बना पा रहा है, नहीं तो सारे ईसाई होते। वाहेगुरु सबको सिख नहीं बना पा रहा है, वरना सारे सिख होते। परमात्मा सबको हिंदू नहीं बना पा रहा है, वरना सारे हिंदू होते। क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाता ही नहीं है, वो तो इंसान बनाता है। अब वो इंसान जिस घर में पैदा हो गया, सबसे पहले तो उसकी मोहर लग जाती है। हिंदुओं के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, हिंदू बनेगा। मुसलमान के बच्चा पैदा हो गया, मुसलमान ही बन गया। ये सिखों के आगे तो सिख बन गया, ईसाइयों के बन गया आगे तो ईसाई बन गया। समझो। जैसा जिसको नबी मिला वो वैसा ही बन जाता है, जैसा जिसको गुरु मिला वो वैसा ही हो जाता है। जल परमाने माछली, जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि। और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। जैसा जिसको गुरु मिल गया, जिसको मोहम्मद साहब मिल गए वो मुसलमान हो गया, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए वो यहूदी हो गया, जिसको ईसा मसीह मिल गए वो ईसाई हो गया, जिसको बाबा नानक मिल गए वो सिख हो गया, जिसको महात्मा बुद्ध मिल गए वो बुद्धिस्ट हो गया, जिसको जैन मिल गए बाबा वो जैनी हो गया। लेकिन पहले सब इंसान थे, आज इंसान कोई बचा ही नहीं है।
अब इंसान कोई बचा ही नहीं है, अब सब बट चुके हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, मैं बौद्धिस्ट, मैं जैनी। अरे तुम कब कहोगे कि मैं इंसान हूं? हम बचपन में गाना सुनते थे, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये गाना पता नहीं कहां चला गया, ये गलती से भी नहीं आता कभी, ना रेडियो पे, ना टीवी पे, ना यूट्यूब पे, ये गाना ही गायब कर दिया इन लोगों ने। ये हिंदू मुसलमान करने वालों ने इस गाने को पता नहीं डिलीट ही मार दिया, क्या कर दिया, गलती से भी नहीं आता। ये कोई रील भी नहीं बना रहा इसके ऊपर कि चलो ये कान में ये सुनने को मिल जाए। इतनी बुरी हालत हो गई है हमारी। तो अब जो पंथ चलेगा ये सबको इंसानियत सिखाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध बहुत सिखा दिया, बहुत सिखा दिया, सबको अलग अलग बहुत कर लिया। अब एक करने का समय आया है, अब सबको एक होना है। अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, जैन के नाम पे, अब सबको एक होना है। समझ लो, एक हो जाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये केवल एक जात एक पात के लिए नहीं बोला गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे सारे धर्म एक हो जाओ ना भाई, सारे एक हो जाओ। कब एक होंगे हम सब? जब हम सत्य को जान लेंगे, सत्य आखिर है क्या। और सत्य को नहीं जान पाए तो भूल जाना कि एक हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। तो सत्य क्या है इसको समझ लो। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। ये संसार और संसार की सारी चीजें, ये सब असत्य हैं। अब सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा कह लो क्या उसको। पहले हिंदू बन के लाइन में लगा था, मरूंगा तो मैं जन्नत में जाऊं, स्वर्ग में जाऊंगा। मुसलमान भी लाइन में लगा, मरूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। तुम ईसाई बना के फिर लाइन में लगा दो कि मरूंगा तो हेवन में जाऊंगा, स्वर्ग मिलेगा। जब लाइन में ही लगना है तो किसी भी धर्म की लाइन में लग जा भाई। उत्थे अमला दे होणगे निवेड़े और किसे नहीं तेरी जात पूछनी। वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, जात कोई नहीं पूछेगा। वहां तुम्हारा हिसाब होगा कर्मों का। तूने लोगों की गर्दन काटी है, हाँ काटी है, पर मैं मुसलमान था, तो क्या बच जाएगा क्या? तूने लोगों की गर्दन काटी, हाँ काटी, लेकिन मैं ईसाई बन गया था, तो बच जाएगा क्या? तूने लोगों की गर्दन काटी, हाँ, लेकिन मैंने मंदिरों में जाके खूब पूजा अर्चना भी करी है, तो बच जाएगा क्या? अरे जब कर्मों में ही अटकना है तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई? जब कर्म ही भुगतान भुगतने हैं तो फिर ठीक है, फिर कर्म के भुगतान भुगतो। नहीं समझ में आ रही बात तो मेरे भाई ऐसे किसी झांसे में नहीं पड़ना है। सत्य को जानो। सत्य क्या है? सत्य सबके लिए एक है। हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, सबके लिए एक है। सत्य को जान नहीं रहे हैं, सत्य का अनुभव कर नहीं रहे हैं और केवल नाम के पीछे पड़े हैं। मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा राम बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा। कट रहे हैं, मर रहे हैं भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह झांकने भी नहीं आ रहा कि मेरा मुसलमान कट गया है, इसको मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूं। राम झांकने नहीं आ रहा कि मेरे नाम पे इतने हिंदू कट गए, मैं इनको हॉस्पिटल पहुंचा दूं। गॉड झांकने नहीं आ रहा कि इतने ईसाई मर गए, मैं इनको हॉस्पिटल पहुंचा दूं। कौन पहुंचा रहा है हॉस्पिटल? एम्बुलेंस आ रही है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, और वो नहीं देख रहे कि राम बोल के कटा, कि हिंदू बोल के कटा, कि अल्लाह बोल के कटा। एम्बुलेंस वालों के लिए बस एक ही चीज़ है, इंसान पड़ा है, घायल है, जख्मी है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। एम्बुलेंस वाले कभी ये नहीं पूछते ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई है। शर्म करो तुम लोग, शर्म, शर्म आनी चाहिए। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे झगड़ा करते हैं,